हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो बच्चों आज ना हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास से, स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 14। ठीक है बेटा, और बहुत इजी चैप्टर है। जो हमने 9th में पढ़ा था ना, उससे थोड़ा सा हल्का सा एडवांस होगा। ठीक है जी। तो चलिए पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं हम। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आएगी मुझे बताएगा। चलिए आज हम बात करेंगे मीन, मोड और मीडियन की। याद करो बच्चों, आपने इसको आई थिंक 9th में भी पढ़ा था, लेकिन तब ये बहुत इजी मैनर में था और आपको लगा भी था कि कितना इजी है। बस थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा फिर। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं मीन को दिखाने का सिंबल होता है x बार, ये होता है z और ये होता है m। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये क्या चीज़ को शो करता है, क्या चीज़ को शो करता है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या चीज़ को कॉमन चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। क्या बोलूँगा जी? एवरेज। एवरेज को शो करता है जी। क्या करता है? एवरेज को शो करता है और नथिंग एल्स। सोचो, आपको मीन दे रखा है बच्चों। ठीक है जी, क्या दे रखा है? मीन दे रखा है। अब मीन का मतलब क्या होता है? सपोज करो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों की मैंने एज को जोड़ा और 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब सपोज करो इनका मीन एवरेज आ गया। सपोज करो 10 बच्चों का 15.1, यानी हर बच्चा 15.1 ईयर्स का है, सपोज कर लीजिए। देन फिर मैंने क्या करा? मैंने मोड निकाला और मैंने देखा कि भाई क्लास में जो सबसे ज़्यादा एज के जो बच्चे, जिनकी एज कॉमन एज के बच्चे थे, मतलब याद करो, आपको मोड का मतलब पता होगा, फ्रीक्वेंसी दैट ऑकर ग्रेटेस्ट टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे पता चला कि वो निकल के आपका आ रहा है 15 ईयर्स। मतलब क्लास में मान लो 10 में से 4 बच्चे जो थे बेटा, वो 15 साल के थे। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने करा मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल या फिर सीक्वेंस की जो होती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, वो रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन को। अब सपोज करो जी, उस 10 बच्चों में जो बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आ रही थी, वो एज आ रही थी, वो आ रही थी 14.9। ठीक है जी। अब आप सपोज करके देखो कि अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ तो दिखा रहे हैं, सेम ही चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का आसपास ही आ रहा है। तो हमने 9th में आई थिंक यही पढ़ा था। ठीक है, बट अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे प्रॉपरली, कैसे करते हैं। ठीक है जी। बट याद रखना 9th क्लास में हमने इंडिविजुअल वाला पढ़ा था। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप वाले को पढ़ेंगे। चलिए जी। अब इन तीनों के बीच में एक इम्पेरिकल रिलेशन भी होता है। क्या होता है? एक इम्पेरिकल रिलेशन भी होता है। वो क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। क्लियर है बच्चों? ये वाला होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, ये होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहाँ पर, है ना? देखो ध्यान से। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करोगे आप। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो मीन का स्टार्ट करेंगे। किसका स्टार्ट करेंगे? मीन का। एक बार आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको। तो बच्चों इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन का केस। सबसे सिंपल है, देखो जी, हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, और मैं बता दूं फ्री के मार्क्स है जी आपके लिए। ठीक है जी। तो चलिए आज हम मीन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मीन की। ठीक है, हमारे पास एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड दे रखा करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें 3 मेथड पढ़ने हैं, इन तीनों मेथड से मीन निकालना है, इन तीनों मेथड से मीन निकालना होगा बच्चों आपको। ठीक है, मैं को लिख देता हूँ। इसके साथ फार्मूला क्या होगा जी? इसके साथ होगा सबमिशन। ये होता है सबमिशन FI XI अपॉन में FI। आप चाहो तो FX भी लिख लो, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, इसमें निकालने का तरीका होगा A प्लस में सबमिशन FI DI इंटू में F। और बेटा लास्ट मेरा मानना है सबसे बढ़िया मेथड ये वाला है
बहुत टाइम सेविंग मेथड है। सपोज करो अगर इस मेथड से आप 10 मिनट ले रहे हो ना, इससे 5 या उससे कम लोगे, बट इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको एक डिफरेंट मैनर में बताऊंगा। मतलब आज मैं आपको सिर्फ मीन बताऊंगा इस मेथड से, ठीक है। आप रियलाइज़ भी करोगे यार ये तो बड़ा, मतलब कुछ बच्चों को इजी भी लगेगा, मना नहीं कर रहा हूँ, इजी है, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे और आपको लगेगा कि मुझे टाइम सेव करना है, ये मेथड बहुत सुपीरियर होगा जी करने के लिए, ठीक है जी। चलिए इसे बोलते हैं ए प्लस समीशन एफ आई यू आई। यू आई का मतलब मैं बता दूंगा बाद में, और एच का मतलब भी बता दूंगा। बस ये फार्मूला है, आप सबने नोट डाउन करना है, ठीक है जी। तो नोट डाउन तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नोट डाउन भी कर सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर आज हम इस वाले मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं, इस वाले मेथड को, ठीक है। आई होप याद भी होगा, 9th में सिखाया था मैंने वाला, है ना। चलिए सिखाया था ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत आए ना तो कमेंट करते रहना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपकी NCERT 14 पढ़ना, सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, इतना हार्ड नहीं है जी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी NCERT का पहला क्वेश्चन होगा, देखिए मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ डिफरेंट दे रखा था ना, हमेशा ग्रुप को मैं CI लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक फ्रिक्वेंसी लिख देता हूँ। एग्ज़ाम में हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डाटा दे रखे हो, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए ये होगा 0 to 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 14, ठीक है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है मेरे को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे बच्चों 1 2 1 5 6 2 3। ये आपका, ये NCERT का क्वेश्चन है आपकी, ठीक है। 14.1 का पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है। देखिए मैंने कॉमन चीज लिखी है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो वहाँ पे जो कमोडिटी दे रखी है उसके साथ ब्रैकेट में नाम भी डाल सकते हो। चलिए अब मैं बात करता हूँ XI की। XI निकालते कैसे हैं बेटा, इसके लोअर और अपर का सम करा, 2 से डिवाइड कर दिया, लोअर और अपर का सम करा, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। 2 + 4 6, 6 का आधा 3, 4 + 6 10, 10 का आधा 5। सबसे सिंपल वे याद कर लो, देखो इन सब में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो सोचो मैंने 1 का हाफ निकाला, अब सब में 2 2 ऐड करते जाओ, देखो 2 2, अगला दोबारा 7, सोचो वही आएगा। ये टाइम भी बचा रहा है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम ख़राब कैसे कर रहे हैं, फिर बता भी रहा हूँ यू सेव कैसे कर रहे हैं। देखिए अगला 11 ही आएगा, ठीक है, 13, ठीक है। अब इसको FX यानी FI XI कर दो, मर्जी आपकी, जैसे लिखना है लिख दो। इसको इससे 6 35 54 22 39, इनको व्हेन यू ऐड दिस, अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका सबका जो सम आएगा वो 162 आना है। कितना आना है, देखिए एक काम करिए आप ऐड करके देखिएगा, ठीक है। मुझे तो याद था, तो आई थिंक इसको ऐड करने में इजी ही रहेगा, इजी रहेगा 162, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ की जगह यहाँ मर्जी कहीं भी देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको सिंपल तरीके से करना है। अब देखिए सिंपल मीन्स जो उसमें मेंशन कर रखा हो वो सिंपल मेथड से कर लेना, ठीक है। FI XI कर दो या फिर FX कर सकते हो, ये आपके लिए बेटा, ठीक है। अब बताओ FX का सम कितना है, यानी इसका मतलब होता है ये जो कमोडिटी दे रखी है उस पूरे का सम, इसका मतलब इस पूरे का सम कितना दे रखा है 162 20 10, ये आ चुका जी। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आया, देखा आपने कितना इजी पढ़ा, देखा, इजी था। चलिए जी अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। देखिए कुछ इसके आई थिंक सारे क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ कि NCERT से कितना कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है जी। चलिए चलिएगा, चलिए चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो इसको तो मिटा देता हूँ पहले एक बार, चलिए चलो बच्चों
देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है सेकंड, वो कुछ बुकों में आई थिंक पहले था वो एनसीईआरटी में, कुछ एनसीईआरटी के अंदर था बेटा 100 to 120 ऐसा कुछ दे रखा था, लेकिन अब कुछ नई बुकों के अंदर उसकी वो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल को चेंज कर रखा है। तो हम क्लास इंटरवल को हम जो पुराना वाला है उसको लेके चलेंगे। ऐसे था कुछ बुकों में 500 से 520 कर दिया है, तो आप ये लेके चलिए जो पुराना है, आंसर सेम आएगा। से 200 यही क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। 12, 14, 8, 6 और 10, आई थिंक दैट विल बी 50, ये 50 होगा, ठीक है जी। तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी वैसे। चलिए एक्स आई निकालते हैं। सोचो 100 + 120 220 और हाफ करेंगे 110। अब मैंने लॉजिक क्या बताया कि सब में 2 बच गया यार। चलिए 20 इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें 20 इंक्रीज़ करो, 130, 150, 170 और 190, है ना, 190। बताओ जी, मुश्किल था ये? सोचो इसकी मल्टीपल इससे 12 को 11 से 1320 आता है, ठीक है जी। चलिए इसको इससे करने में आता है 1820 लगा दो, 15 8 से 120 आता है, 1020 आता है, इसका इजीली आएगा। अच्छा व्हेन यू ऐड ऑन दिस, इसको आप ऐड करके देखिए, 0 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 11 13 22 3 4 5 6 7। देखो मुझे याद था, देखिए अब क्या आएगा, मीन निकालते हैं। मीन ध्यान से देखो सारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। FI XI देखिए कितना आ रहा है, 7260 मेरे बच्चों। रिलैक्स होकर सोचना कि मैंने कैसे करा। अब देखिए ध्यान से, कितना 50, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना 14, 145.2 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार फटाफट पहले, ठीक है। तो आपने रियलाइज़ भी किया होगा, देखिए एक तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए पहले अपनी क्वेश्चन को नोटिस करा, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए इसके अभी ना इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम 3 को स्किप करेंगे। 3 के अंदर वैल्यू फाइंड करने वाला है, वो उसको मैं क्लास मैनर में कराऊंगा ताकि आपकी हैबिट बन जाए थोड़ी बहुत, ठीक है जी। उसको एक अलग मैनर में करेंगे हम, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए सिस्टम से करेंगे। फर्स्ट आप सीखो मीन निकालना, ठीक है मेरे बच्चों। 1 और 2 आपको बहुत ईजी लगा होगा, बहुत ईजी लगा होगा, ठीक है जी। तो उसको देखते हुए ना आपने जो क्वेश्चन ट्राई करने हैं ना, आपने जो क्वेश्चन ट्राई करने हैं मेरे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ट्राई करना है घर में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होमवर्क में ट्राई करना है। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 8 और 9 ट्राई करना है आपने, ठीक है। आपको इजी ही लगने वाला है ये 8 और 9, दिक्कत आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। चलिए बिल्कुल सेम है इसकी तरह। हाँ एक ट्विस्ट है 8 में, उसमें h बराबर नहीं है, गैप बराबर नहीं आ रहा है। चलिए मेरे बच्चों अब मैं थोड़ा और रियलाइज़ कराता हूँ आपको क्वेश्चन को। अब अभी तक आपको ये क्वेश्चन इजी लगा, अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। 3rd स्किप करा रहा हूँ मैं। 65 से 68, 68 से 71, 74 से 77, 77 से 80 होगा ना, और 80 से 83, 83 से 86। फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 4 3 8 7 4 2। चलिए देखिए अब थोड़ा रियलाइज़ करना, ठीक है। आप देखोगे भी
कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हो रहा होगा। अच्छा देखो यार, क्वेश्चन के लिए देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने कराए, इजी थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क जानबूझ के दिया है, कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने, सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। हाँ उसमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, देखिए वो जो मैं बता रहा था ना कि एक बार गैप चेक कर लो, वो तब कर सकते हो जब सब में गैप इक्वल हो। अगर किसी में गैप इक्वल ना हो तो सबका सम करके हाफ हर बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम x निकालते हैं, xi, इसका सम करो कितना आएगा, 133 आएगा। 133 आ रहा है ना, नहीं इतनी आएगा, 66.5, ठीक है जी। अब देखो सब में 3 का गैप है, 69.5, 72.5 दिख रहा है। चलिए 78.5, 81.5, 84.5, इतना ही आ रहा होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है मेजर इश्यूज़ के लिए, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे। सोचोगे जो बच्चा इस मेथड को फॉलो कर रहा था, अब की बार थोड़ा चेंज है। देखो इससे पिछले क्वेश्चनों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेथड इजी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है। मेथड तो इजी है लेकिन तब ये थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों हम थोड़ा याद करते हैं, इसको इससे मल्टीपल 133 आएगा, 133 आएगा शायद, है ना। चलिए इसको उससे करो मल्टीपल। अब देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल हर बार करना पड़ेगा। देखो मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, जानबूझ के क्या मुझे भी करना पड़ेगा यार। देखिए 0, 36, 38, 24, 27, 278 आ जाएगा, 278 आ जाएगा। अब इसको देखो ज़रा, इसको से करिए, देखिए जरा करके देखिए हर बार 3 से, 15, 6, 6, 7, 21, ठीक है जी। चलिए इसको से करते हैं फिर, देखिए 0, ये कितना आएगा, 40, 44, 56, 60, 604 पॉइंट लगा दो हर किसी में। इसको इससे भी करके देखेंगे, ठीक है। इसको इससे करो 78.5, नोटिस कर रहे हो इस मेथड में टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा। देखो अब की बार 7, 35, 56, 56 और ये 59, 49, 54। देखिए जी यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस मेथड में ना इवन हमसे भी बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखो बहुत राउंड अप करना पड़ेगा, देखना हमें भी पड़ेगा, तो हो सकता है कभी, तो यहाँ पे हर किसी से मिस्टेक हो सकती है। 56, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सुपीरियर हूँ, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। 35, 56, 59 हो जाएगा, 54, फिर ये क्या है और चेक करो, 81.5 को 4 से 4 कम 6, 32, इतनी आ रहा है ना, देख लेना बेटा, कहीं तो फिर बोलो सर गलत हो गया। चलिए लास्ट वाला बच गया, लास्ट वाला कितना आएगा, 0, 8, 9, 16, 169 आ रहा है, ठीक है, 169 आ रहा है। अब इनको ऐड ऑन कर लीजिए, इसको ये इसका सम 30 आ रहा है, इसका सम 30, व्हेन यू ऐड दिस 0 है ना, 12, 19, 23, 32, 38, 47, 7, 14, 15, 19, 21, 27, ठीक है जी। 3, 5, 11, 16, 20, 22, मेरे बच्चों इतना आ रहा है जी, इतना, ठीक है जी। अब चेक कर लीजिए, मीन निकालते हैं। आपने नोटिस करा, देखिए मैं आराम से रिलैक्स होकर निकाल रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा ना। टू 277, 30, चलो 33 से कट रहा है ना, हाँ यार कट रहा है, देखिए
ये आएगा 7, 9, 10। तो देखा जाए तो मीन कितना आ रहा है 75.9। दिस इज़ द आंसर। कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करिए इसको, ठीक है, ठीक है। तो खुद देखो मैंने नोटिस करवा दिया आपको। अब देखिएगा मैं आपको देखो मेजर इशू जो था हमने बता दिया, फिफ्थ और सिक्स्थ को भी समझा देता हूँ। फिफ्थ और सिक्स्थ कैसे करना है आपको, ठीक है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ कैसे करना है वो भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए बच्चा, बच्चों नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा फिफ्थ और सिक्स्थ भी तुम घर में कर लोगे, फिफ्थ और सिक्स्थ भी तुम घर में कर लोगे। बाकी देखिए कैसे करना है। देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ, या सिक्स्थ में एक चीज़ कह रहा है कि फर्स्ट मेक द सीरीज कॉन्टिन्यूअस एंड द मेन मेथड ऑफ मैंगोज। इसमें लिखा है, इसको पहले कॉन्टिन्यूस लिखा रहता है बनाने के लिए, नंबर ऑफ मैंगोज। मैं इसको क्लास इंटरवल लिख देता हूँ। देखो 50, 52, 50, 53, 53 से 55। देखिए बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन भी तुम घर में कर लोगे, सिक्स्थ भी होमवर्क है, सिक्स्थ और सेवन्थ भी होमवर्क है, सिक्स्थ और सेवन्थ भी होमवर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिक्स्थ सिंपल मेथड से है, अगर कुछ चेंज होता तो मैं करा देता, बस यहाँ पर चेंज है, मैं करा रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या आएगा 56 से लेकर 58, 59 से 61, 62 से 64। देखिए फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है इसके अंदर, 15, 110, 135, 1115 और 25। बच्चों देखिए सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर ना, आपको इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें ना बोलते हैं कि इसको कॉन्टिन्यूस बनाइए, तो कभी एक का पंगा है। 9th में सीखा था ना, लोअर में हाफ माइनस करोगे, बट मेरे हिसाब से ना भी करो तो चल जाएगा, बट कर लेते हैं, एक ऐड करेंगे, ठीक है जी। 55.5, 55.5, 57.5, ठीक है जी। ये रहा ना, सॉरी 58.5 हो जाएगा ना, अपर में ऐड होगा ना। चलिए 58.5, फिर 61.5। अब आपने नोटिस किया सब में 3 का गैप आ रहा है। अगर मैं इसकी एक्स निकालने भी बैठा ना, अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि इसे मत लिखो, देखो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस कॉन्टिन्यूअस, आपको पहले इसे कॉन्टिन्यूअस बनाना है। देखिए आपने इसका ऐड करा 102, उसका हाफ 51 आ रहा है। अब सब में 3 का गैप आ रहा है, तो कितना आएगा 54, 57, 59, सॉरी दैट मस्ट बी 60, 63। अब बताओ अगर आप क्वेश्चन को रियलाइज करो क्या देखोगे, सोचो। अरे भाई इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे, इस वाले को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से, और इस वाले को भी इस वाले से। तो आई थिंक मेक श्योर आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे, देन अब तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए ना, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसको पूरा करोगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए एक बार, देन इसको देखेंगे फिर हम, ठीक है मेरे बच्चों। तो आई थिंक इसके सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ दूसरा मेथड भी समझा दूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मेथड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फिर हम, है ना। चलिए तो इसको थोड़ा नोट डाउन भी करना है अपने, ठीक है। चलिए तो इजी था, है ना। चलिए चलिएगा बच्चों, तो
सबको समझ में आ जाएंगे सारे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना। चलिए 3rd क्वेश्चन में क्या है कि आपको अननोन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अननोन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप ये मेथड सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। 3rd क्वेश्चन में है क्लास इंटरवल लिखेंगे बेटा, डेली कॉमन होता है हर चीज़ के लिए। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21, फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4, ठीक है। देखो इन दिस क्वेश्चन मीन हमें दे रखा है, मीन हमें दे रखा है। देखो ध्यान से 13, 22, 22, 45, 50, सॉरी 40, 44 प्लस F, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, इसी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होगा बेटे? देखो कुछ ही नहीं होगा, बस मैं इसके बेस पर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड ऑन करा सकता हूँ आपके लिए, जिसमें आपको एक्स वाई, इसमें एफ निकालना है, क्वेश्चनों में एक्स और वाई दोनों निकालना होता है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। इसका और इसका सम कितना आएगा? 24, उसका हाफ 12, ठीक है जी। इतने आगे चोर आएगा, चेक करो। अब देखिए सब में 2 का गैप है, कितना हो जाएगा? 14, 16 और 18, 20, 22, 24। एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है क्या नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, इजी था क्वेश्चन तो। अब एफ एक्स, इसको इससे 84, 144, ठीक है। इसको उससे करते हैं। आई थिंक मुझे तो लग रहा है, देखो कभी कभार कैलकुलेशन अच्छी होनी भी चाहिए। 13 8 ज़ा 104 होता है, 10 कैरी, 13 13, 23, 20F 110 और 96। अब सोचो कि इसको जोड़ो कितना आएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ो ध्यान से, 16 और लास्ट का आ रहा है 22, 2 कैरी, 10, 18, 22, 25, 26, 35, 3 कैरी, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5 यार। अच्छा ये भी तो था, कितने का चेक करते हैं। 3 कैरी आ गया बेटा हमारा, कितना कैरी आया? 3 कैरी आया है, और ये 6, 5, 7 हो गया है, और प्लस में 20F। मेरे बच्चों 20F एज इट इज़ आएगा, 20F एज इट इज़ आएगा। देखिए ये तो कोई बच्चा भी कर लेता, अगर मैं किसी 8th 9th के बच्चे को कराऊँ तो वो भी सीख लेगा। देखिए 20F 752, यहाँ पर आ रहा है 44 प्लस में F, एंड मीन विल बी 18। इसको यहाँ भेजो, कितना आएगा? 72, 792 प्लस में 18F। हाँ जी, इसको यहाँ लेके आ जाओ, दैट मस्ट बी 42F। क्वेश्चन देखो इजी था, है ना। तो 20 निकाल लिया। अच्छा अब वो टाइम आ गया है कि मैं मूव ऑन करूँ, स्विच करूँ फार्मूले को दूसरे मेथड से, है ना। तो नोट करिए इसको, ठीक है बच्चों, नोट करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कम से कम मुझे ना 2 क्वेश्चन कराने देना, 2 क्वेश्चन कम से कम। जब मैं 2 क्वेश्चन करा लूँ तो आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ अरे मेथड तो ईजी है। चलिए
चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, स्टेप डिवीजन मेथड। देखो करना क्या है इस मेथड में, पहले तो समझिए। पहली बात, ये मेथड देखो होने को तो हर जगह हो जाएगा, बट इसका यूज़ प्रॉपरली वहीं पे करना जहाँ पर आपके पास जो आपके जो इंटरवल होते हैं बेटा वो बराबर दे रखा हो, गैप क्या हो, बराबर हो, जो होता नहीं गैप एच वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप उसका अच्छा यूज़ कर सकते हो। बिना उसकी भी करा दूंगा मैं बट लेकिन फ़ायदा नहीं अभी कराने का। तो आपको और होता भी है कि एग्ज़ाम में जो आपके 99% क्वेश्चन आएगा तो वो कॉन्टिन्यूस का ही आएगा जिसमें गैप बराबर होगा, जिसमें गैप बराबर होगा। चलिए फार्मूला होता है ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई एफ आई इंटू में एच। एच होता है क्लास साइज, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गैप बिटवीन इंटरवल, गैप बिटवीन, जिसको जैसे समझना है समझ लो, बस मेन समझ में आना चाहिए। ए होता है हमारा एज्यूम मीन, क्या होता है एज्यूम मीन। यू आई होता है डेविएशन होता है बेटा, क्या होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, फ्रॉम एज्यूम। मेरे बच्चों यू आई का मतलब होता है कि जो हम एज्यूम मीन निकाल रहे हैं उसके बीच में कितना डिस्पर्जन से कितना निकाल रहे हो आप। तो यू आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन में एच, इसको याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट नोट डाउन कर लेना। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ज़्यादा लड्डू था, 14.1 के दोबारा से करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज तो पूरी हो चुकी है जी, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो खुद कर सकते हो तुम, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है मेजर इशू करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन पूरी कहानी क्लियर हो सकती है अगर आप चाहो तो। चलिए देखो ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए बच्चों किसी की एनसीईआरटी में अगर वो क्वेश्चन वैसे है तो पुरानी कॉपी के अकॉर्डिंग ही कर लेना। वो 100 से 120, 120 से 140, ठीक है, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी क्या है 12, 14, 8, 6, 10। ये क्वेश्चन था एंड दैट विल बी 50। चलिए एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं एक्स आई। देखिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो होने चाहिए जो आपको लगे कि हाँ यार कुछ हो सकता है। पहले बता दूं मैं, इसमें ना एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, उसको मत करना इस मेथड से यूज़, ठीक है। देखिए जी 110 आ रहा था, सब में गैप 20 का था, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व बिना बताए कर दूंगा। चलिए सोच के देखिए बच्चों, एक जो एक्स आई है 1 2 3 4 5, इसमें से हम किसी को भी ए मान सकते हैं, ठीक है। बट जर्नली क्या होता है कि जो बिल्कुल मिड वैल्यू होती है उसको मानते हैं। सपोज करो 5 नंबर हैं तो उसके मिड में 3 आता है, 7 है तो मिड में 4 आता है, अब 6 है तो मिड में 3 या 4 कुछ भी ले सकते हो, है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर है 1 2 3, मिड में ये बन रहा है तो हमने ए मान लिया 150, क्या मान लिया, और एच होता है गैप कितना है इन सब में, 20 का गैप आ रहा है, क्लियर है। चलो जी इतना याद कर लोगे, कभी भी कोई क्वेश्चन है किसी को भी ए मान लो, ठीक है, और गैप क्लास साइज होता है। अब निकालते हैं यू आई, एक्स माइनस ए और एफ आई यू आई होता है। देखिए मुश्किल नहीं है, एक सिंपल लॉजिक सुनो, जिसको ए मानते हो ना बिना देखे उसकी सीध में 0 आएगा, ऊपर -1 -2 1 2। अब बोलोगे लॉजिक क्या है, ये हर किसी में चलने वाला है, जिसको ए मानोगे सीध में 0 -1 -2 1 2। देखो कैसे, यहाँ डालो 150 डालो फटाफट। देखो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इससे 150 है, ए किसको माना, देखो सॉरी एक्स मेरा ये रहा 110 है, ए मेरा फिक्स है 150 और एच भी मेरा 20 है, नेगेटिव का 40 नेगेटिव का 2 बच गया। फिर 130 पे आ जाओ, नेगेटिव का 20
-1 आ गया। फिर 150 माइनस 150 0, ठीक गया। अब आप खुद देखो यहाँ पर 170 डाल दो, प्लस का 20 आएगा, 1 आ गया, फिर ऐसे आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ें याद रखना इन चीज़ों के लिए। तो मेरे कहने का सेंस ये कि अगर मैं आपको ना बताऊँ तो आप चेक करोगे ना, मत करो चेक यार यही आना हर बार, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीपल, माइनस का 14, 0, 6, 20, 26 प्लस का आ रहा है और 38 नेगेटिव का। तो नेगेटिव का 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 12 आ रहा है, सॉरी नेगेटिव का 12 आ रहा है, ठीक है। अब मीन निकालते हैं। देखो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा इस मेथड से। A 150 माइनस 12 50, H कितना है 20। देखो ध्यान से, तो कितना आंसर आया जी आपके पास? तो एट द एंड आपका पास यहाँ पे जो यहाँ लिखा, सो देयरफॉर मीन कितना रहा 146.5.2, ठीक है जी। पहले इसको उतार लीजिएगा। अब मैं 4th क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको टफ क्वेश्चन कराया था, जो आपको सबसे टफ लग रहा था, याद करो। टफ क्या लग रहा था? कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अब मैं बिना देखे कराऊंगा उसको, ठीक है जी। चलिए तो एक बार आप इसको उतार लेना, चलिए ठीक है। चलिए समझ में गए होंगे सारे। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं दोबारा से। देखिए 65 से 68, प्लीज़ नोटिस करना। अब आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि टाइम सेविंग है या नहीं है। (83 से 86), ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 24387 दैट मस्ट बी 30। चलो मेरे बच्चों देखिए, इसका सम और हाफ देखो 66.5। अभी हम सारे क्वेश्चन करके हटे हैं, सब में 3 इंक्रीज़ हो रहा है। 69.5, 75.5, 78.5, 81.5। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, अभी आपने जो मेथड करा था, आप मल्टीपल कर रहे थे, टाइम लगा। अब देखिए मैं ए मान रहा हूँ, किसको मानूँ? ए 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक ये बनता है, इसको मान लेते हैं। एच कितना है? 3। यू आई कितना है? x माइनस ए अपॉन में एच, एफ आई यू आई, ठीक है जी। याद रखना जिसको a मानोगे ना उसकी सीध में 0 आएगा, उसकी सीध में 0 आएगा, ठीक है। उसकी सीध में 0 आएगा, जिसको a मानोगे उसकी सीध में 0 आएगा। -1 -2 -3, लॉजिक बताया था मैंने, दोबारा सुन लो। जिसको a मानोगे उसकी सीध में 0, -1 -2 -3, 1 2 3, ऐसा करना है। नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, इसको इससे नेगेटिव का 6 8 -3, इसको इससे एफ आई यू आई दिख रहा है 8 6, ये आ रहा है 21 और ये आ रहा है 17। तो आई थिंक कितना आ रहा है? 17। तो 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो 75.5 4 और ये 30। एच कितना यार? एच 3 है। अरे भाई इजीली हो गया शायद ये, तो देखो 0.4 आएगा। 75.9 आंसर आ रहा है आपका। अरे कितना इजी हो गया यार, देखो देखो इजी लगा नहीं लगा? चलिए जी,
तो अपने रियलाइज़ करा कितना कम टाइम लगा करने में। अच्छा मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ना आप घर में जाकर जैसे पहले 5th हो गया, 6th हो गया, इनको ट्राई करना, 9th हो गया, 7 इनको इस मेथड से ट्राई करना क्वेश्चन को। तो और जिस बच्चे को रियलाइज़ हो जाएगा मुझे बताना कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। तो आज सिर्फ मैं इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, बाय बाय।